दोस्तों, पाकिस्तान जैसे देश से हमें उम्मीद थी कि वो एक बड़े समिति का इस्तेमाल भारत को निशाना बनाने के लिए करेंगे, मगर इस तरीके से टारगेट करेंगे ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वर्तमान में पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन एसएसओ का समिति आयोजन कर रहा है, जिसमें कई एससीओ देशों के प्रतिनिधि भारत सहित शामिल होंगे। अब दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल ने अचानक एक अजीब बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत इस समिति से जल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ मिलकर इस समिति को विफल करने की साजिश कर रहा है। ऐसे में कहा जाए तो भारत भी एक सक्रिय भागीदार है इस एसएसओ समिति का, और यह संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है। फिर भी होस्टिंग देश के रूप में पाकिस्तान भारत पर इतना नीच गिरा हुआ आरोप लगा रहा है। इस बात को लेकर इस वीडियो में आसान शब्दों में हम आपको सारी बात बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। यदि आप 2023 में देखें तो भारत ने इस समिति का आयोजन किया था। यह समिति शंघाई सहयोग संगठन एसएसओ की सदस्यों के बीच रोटेशनल आधार पर होता है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और अन्य मध्य एशियाई देश शामिल हैं। पिछले साल भारत की बारी थी और उसने इस महत्वपूर्ण एसएसओ समिति का सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी शामिल हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस बार अपने देश में सभी देशों को बुलाकर समिट का आयोजन कर रहा है, जबकि भारत ने 2023 में इसे अपने घर से ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया। आपको पता होगा कि वर्चुअल समिट में भाग लेना जरूरी नहीं है, हम अपने देश में रहकर भी इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। भारत पर ऐसा आरोप लगाने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की एक आदत है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समिट में जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं मानता। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप वायलेट मुद्दों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक बड़े वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं और उस रूप में भाग लेते हैं। पाकिस्तान इसका पालन बिल्कुल भी नहीं करता। यदि हम 2023 की बात करें तो उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने बहुत ही अजीब बयान दिए, जिससे भारत में कश्मीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया और फिर से वो वापस पाकिस्तान लौट गए। इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने समर्थकों का समर्थन हासिल कर लिया, जो उन्हें अच्छा लगता है। वो ये नहीं समझते कि एक बड़े समिति का प्रोटोकॉल क्या होता है। भारत ने देखा कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत आते हैं तो फिर से वही समस्याएं पैदा होगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस समिति का उपयोग विवाद खड़ा करने के लिए करना चाहते हैं। आपको बता दें, वे प्रचार के लिए भारत के खिलाफ बयान देंगे, तो भारत ने पूरी समिति को वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित करने का फैसला किया। पहली बार आपको बता दें, एसएसओ समिति का आयोजन करना कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं वो बेहद ही सोचे समझे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मंत्री अचानक मीडिया के सामने आकर कुछ ऐसा कह गया। इसके पीछे पाकिस्तान की एक स्पष्ट योजना है। पाकिस्तान इस बात को ध्यान में रखकर चल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के निकट एक विस्फोट हुआ, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की जान चली गई। आपको बता दें, इससे पूरे चाइना में पाकिस्तान के खिलाफ रोष है और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस घटना के बाद से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है। आखिर क्या बयान है वो हम आपको आगे बताएंगे। आपको बता दें, इस घटना से चीन इतना तो नाराज़ हुआ कि उसने पाकिस्तान में अपनी एक टीम भेजी है ताकि कराची में हुए बम धमाके की जांच की जा सके। आप सोच सकते हैं कि वह टीम पाकिस्तान में कैसे पहुंचेगी और भाषा की बाधा के कारण वो पाकिस्तान की पुलिस या एजेंसियों के साथ किस तरह से संवाद करेंगे। लेकिन चीन ने अपनी चिंता जताते हुए अपनी टीम को भेजने का निर्णय लिया। अब पाकिस्तान की कोशिश है कि जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उनके नेता इमरान खान काफ़ी समय से जेल में हैं और उनके जेल में रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इस स्थिति में पाकिस्तान की सरकार सभी समस्याओं का आरोप भारत पर ही लगा रही है। ये कहकर कि पीटीआई की गतिविधि के लिए विदेशी एजेंट जिम्मेदार हैं।
ऐसे बयानों के बाद अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या कदम उठाता है। खासकर बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट के संदर्भ में, बलूचिस्तान में आज के समय में जो विरोध हो रहा है उसमें आपको बता दें मरंग बलूच की आवाज़ सबसे ज़्यादा प्रमुख है। यह लोग लंबे समय से पाकिस्तान में आतंकवाद के मामलों में गिरफ्तार हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। पाकिस्तान की सेना उनके समर्थकों के खिलाफ किस तरह से कार्यवाही करेगी, यह देखने लायक होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के खिलाफ भी बड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठाने को तैयार है। सरकार ने इस कार्यवाही के लिए अपने कारण भी पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार यह आरोप लगा रही है कि विदेशियों से मिलकर उनकी स्थिति की अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार एक बड़ा जोखिम उठा रही है। एक साथ कई विरोधियों को, चाहे वह आपको बता दें मरंग बलूच हो या इमरान खान, कुचलने की कोशिश करना चाहती है, और ये आगे चल के बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यदि उनके समर्थक वास्तव में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करते हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और उनकी सरकार भी गिर सकती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ उससे कहीं बड़ा आंदोलन पाकिस्तान में अगले कुछ महीनों में हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जयशंकर जी इन आरोपों को कैसे जवाब देते हैं। यह सच्चाई है कि हमारे विदेश मंत्री ऐसे हरकतों का जवाब देने में माहिर हैं। उन्हें इन हरकतों का सही और प्रभावशाली तरीके से जवाब देना बखूबी आता है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले में भी संतोषजनक उत्तर देंगे। दोस्तों, यदि आप भी एस जयशंकर पर पूरा विश्वास है तो वीडियो को लाइक करके एस जयशंकर के बारे में 2 शब्द जरूर बोलें। बता दें, पाकिस्तान भारत के साथ इतनी नीच हरकतें करता है, फिर भी वह यह चाहता है कि भारत उसका अच्छा दोस्त बने। यह सोच कैसे संभव है? एक पुरानी कहावत है, जब तक नीयत साफ न हो दोस्ती नहीं हो सकती। और आपको बता दें, यह पूरी तरह सच है कि बिना विश्वास के दोस्ती का कोई अर्थ नहीं होता। एक सच्चे दोस्त की पहचान उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई में होती है। दोस्ती का आधार आपको बता दें आपसी सम्मान और समझ में होता है, लेकिन जब एक पक्ष लगातार नकारात्मक और धोखे का सहारा लेता है तो दूसरा पक्ष उसे दोस्ती की ओर से कैसे बढ़ने देगा? ऐसे में क्या हम एक धोखेबाज से सच्चा मित्रता की उम्मीद कर सकते हैं? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है और इस पर आप एक कमेंट अपने बारे में जरूर करिए दोस्तों, जो सच्चे रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की इस तरह की सोच पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हर पल की अपडेट बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे।